नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता यूपी में काबिज हो चुकी है और आज हमारे साथ व्यापार मंडल गाजियाबाद के अध्यक्ष मौजूद हैं गुप्ता जी। पहले तो ये जानना चाहेंगे, जो बीजेपी की एक बार फिर से सरकार आई है उस पर आपका और व्यापार मंडल का क्या विचार है? देखिए, व्यापार मंडल हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी जो है व्यापारियों के हित में काम करती आई है, व्यापारियों के हित में व्यापार करती आई है। इसीलिए व्यापारी भाइयों ने एक तरफा प्रचंड बहुमत दिया है बीजेपी को, और हम हमेशा से बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हैं। हमें ये उम्मीद है हमारा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सर, व्यापार की स्थिति से देखा जाए तो पिछले 3 साल में काफ़ी गिरावट आई है और कहीं कहीं व्यापारियों में थोड़ी नाराज़गी भी दिखी थी कि बीजेपी जो मार्केट में पैसा है वो कहीं ना कहीं जीएसटी हो गया, बहुत सी दिक्कतें थी, अलग अलग टैक्स हो गए और बहुत सी दिक्कतें थी जिनसे व्यापारी कहीं ना कहीं नाराज़ सा था वो। लेकिन गाजियाबाद में कहीं दिखा नहीं है। चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार बीजेपी आई, तो क्या वो जो व्यापारी विरोध करते हैं बीच बीच में, वो एक तरीके का दिखावा है या फिर व्यापारी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं? देखिए, 2 साल से लगभग 2-2.5 वर्ष से कोरोना का वो चल रहा है। हमारा देश ही नहीं और देश भी इससे त्रस्त हैं। और व्यापारियों की जहाँ तक बात है, ठीक है, व्यापारी जो है मतलब बीजेपी का साथ देता है, बीजेपी उनकी सुनती भी है। हमें सबसे बड़ी यूपी में क्या है, कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था जो बीजेपी के योगी जी के राज में मिली वो कभी भी देखने को नहीं मिली। इसी वजह से व्यापारी उनके राज में सुरक्षित है। व्यापारियों ने इसी वजह से बीजेपी को वोट किया। तो सत्ता में एक बार आई है, आप गाजियाबाद से अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, तो क्या अब आपकी और मांगे रहेंगी जो योगी सरकार से और बीजेपी से कि क्या और सुधार होने चाहिए? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग ये रहेगी कि जो है, एक तो बिजली जो बहुत महंगी है हमारे प्रदेश में, जो हमारा छोटा व्यापारी है, बहुत छोटे दुकानदार है, उनको बिजली, जैसे किसानों के बिल इन्होंने हाफ किए हैं, बिजली में छूट दी है, ऐसी व्यापारियों को देनी चाहिए। जीएसटी जो है सरल किया जाए, क्योंकि जीएसटी में व्यापारी पिस रहा है, अधिकारी सुनते नहीं है। यही हमारी उनसे सबसे पहली यही डिमांड है कि जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। बात करें अगर गाजियाबाद के विधायक और सांसद जी की, तो उनकी तरफ से गाजियाबाद में आपको कुछ सपोर्ट वगैरह मिलता है? चीज़ें देखिए, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता है, परंतु जो है प्रदेश की जनता ने जो वोट दिया है मोदी जी और योगी जी की वजह से दिया है। विधायकों ने चाहे कम काम किया, पर जो लोगों ने योगी जी को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है, हम इस बात की सराहना करते हैं। आज इस समारोह की बात करें, आज होली मिलन समारोह रखा गया, किस तरीके का ये प्रोग्राम है? क्या इसमें? देखिए, ये व्यापारियों के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा होली मिलन का। होली मिलन के कार्यक्रम में ये हम प्रतिवर्ष रखते हैं, इस बार भी रखा गया। होली मिलन का काम है, इसमें राधा रानी की झांकियाँ निकलेंगी और जो है महोत्सव मनाया जाएगा, फूलों की होली खेली जाएगी। ये हमारा वो है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप चौधरी जी, जो कि व्यापार मंडल से रिलेटेड हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार आई है और क्या आपका विचार है इस पर? देखिए, मैं प्रदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं व्यापार मंडल में प्रदेश महामंत्री के दायित्व पे हूं। और देखिए, जो योगी जी ने पूरे प्रदेश में अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई, वो जनता के बीच में दिखाई है। कुछ लोग कार्यकर्ताओं के दम पे जीतते हैं, कुछ लोग पार्टी के एजेंडे पे जीतते हैं, लेकिन ये जो साइलेंट वोट दिया है जनता ने दिया है, जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में जो है योगी बाबा की लहर है, बुलडोजर बाबा की लहर है। सर, जो सवाल मैंने गुप्ता जी से पूछा था वही आपसे रिपीट करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर काफ़ी व्यापारियों में एक निराशा है और काफ़ी विरोध भी बीच बीच में वो करते रहते हैं। उस पर आप जब गाजियाबाद में व्यापारियों से मिलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? केवल जो जीएसटी है वो सरलता चाहती है। अभी जो जटिलता है उसकी वो लोगों को स्वीकार नहीं हो पा रही है। जब इसकी सरलता हो जाएगी तो जीएसटी को भी स्वीकार करेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है जीएसटी के लिए कि मान लीजिए मेरे से 10,000 रुपये जीएसटी में किसी सामान को भरकर लेता हूँ, तो वो पैसा मेरे द्वारा जाने के बाद ही मुझे ही मिलने वाला है। लेकिन वो जटिलता ये होती है कि वो किस प्रकार से आता है, सामने वाले ने इकट्ठा कर लिया, गवर्नमेंट के अकाउंट में इकट्ठा हो गया, उसके बाद कहते साहब 10% दो, 5% तो जब मिलेगा तब मिलेगा। तो कुछ जटिलताएं हैं जो व्यापारी थोड़ा स्वीकार नहीं करता है। मेरा तो अनुरोध ये है कि सरकार जीएसटी को बड़ी सरलता के रूप से व्यापारी के समक्ष रखे और व्यापारी उसके मतलब सरकार के हर कर के साथ रहा है। व्यापारी ने हर कर दिया है। व्यापार के कर से ही शायद मेरे ख्याल से देश चलता है और लोगों के टैक्स से देश चलता है। इनके बारे में वो सरकार सोचेगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अजय सिंघल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप जो छोटे व्यापारी होते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुविधा में रहते हैं। कागजी कार्रवाई ले लीजिए, अलग अलग टैक्स ले लीजिए, तो उनसे बीजेपी से या सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड हैं, क्या वो चाहते हैं जिससे कि इन व्यापार में और सरलता आए?
देखिए, मैं अजय सिंघल, अध्यक्ष मेरठ मंडल। जो आपने बात कही वो बहुत अच्छी बात है। इसमें व्यापारियों ने अनुरोध किया था कि सारी चीज़ें एक ही पटल पे लाई जाए। सिंगल विंडो सिस्टम मोदी जी ने कहा, जब आए थे मोदी जी तो उनका सबसे पहले प्लान यही था कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे, एक व्यापारी को एक कोई लाइसेंस लेने के लिए 10 जगह ना जाना पड़े। तो आज भी छोटा व्यापारी उसी उम्मीद में बैठा है कि कोई ना कोई पॉलिसी इस तरह की बनेगी, और इस पर काम भी हो रहा है। जो मेरी सुनने में आया है, मेरी नज़र में है, जैसे GDA में नक्शे पास होने का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है सिंगल विंडो बनाने की कोशिश की है कि 10 जगह से NOC किसी भी अपने नक्शे पास कराने वाले को ना लाने पड़े। लेकिन ये क्योंकि अभी तक पूरी तरह से नहीं चल पाया, तो मुझे उम्मीद है कि अब BJP दोबारा से रिफ्रेश तरीके से आई है, योगी जी भी पूरा ध्यान दे रहे हैं व्यापारियों पर, तो इस बार मुझे लगता है कि शायद सिंगल विंडो सिस्टम लागू हो जाएगा, तो उनसे जो छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी सभी की प्रॉब्लम दूर होगी।